नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी को कैसे चेक किया जाता है। यानी कि CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और UP बोर्ड जैसे एग्जाम्स होने के बाद करेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कई बार गौर किया होगा कि अपने बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद जब आप लोगों का रिजल्ट आता है तो आपके हिसाब से आपका बोर्ड का पेपर अच्छा गया था, बट आपका रिजल्ट आपको अप टू एक्सपेक्टेशंस नहीं लगता। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि इसका रीजन होता है करेक्शन का प्रोसीजर। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को एक प्रॉपर फॉर्मेट में चेक किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड की तरफ से कुछ एक्सपीरियंस्ड और वेल एजुकेटेड टीचर्स को नियुक्त किया जाता है, जिनका काम होता है बोर्ड एग्जाम्स की कॉपीज का करेक्शन करना, और इस काम के इनको पैसे भी दिए जाते हैं। तो जब ये एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं तो सारी कॉपीज इनके पास करेक्शन के लिए आ जाती हैं, और जो एग्जामिनेशन कॉपीज इनको डिलीवर की जाती है उन कॉपीज का फ्रंट पेज हटा दिया जाता है, जिससे बच्चे की पहचान और उसका पूरा इंट्रोडक्शन छुप जाता है। और इन पर्सनल डिटेल को करेक्शन के दौरान इसलिए छुपाया जाता है ताकि करेक्शन करते समय किसी भी तरीके का फेवर ना हो और करेक्शन का प्रोसेस एक नॉन बायस्ड प्रोसेस रहे। इन नियुक्त शिक्षकों को एक मार्किंग स्कीम भी दी जाती है, जिस मार्किंग स्कीम के अंडर क्वेश्चंस के रियल आंसर्स होते हैं, और जो बच्चे इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं उन बच्चों को काफी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं, अगर आप कभी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल पाए। तो बोर्ड एग्जाम के करेक्शन में एक चीज होती है स्टेप मार्किंग। यानी कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और उसमें 6 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, आपको उसका फाइनल आंसर पता है और आप अपने अकॉर्डिंग सारा सोल्यूशन वहां कर रहे हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप मेथड को यूज नहीं कर रहे। यानी कि जिस सीक्वेंस से वो क्वेश्चन होना चाहिए उस स्टेप को आप फॉलो नहीं कर रहे और आप सीधे अपनी वर्डिंग में ही उसका आंसर बना के लिख दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स नहीं दिए जाते। यानी कि मान लीजिए अगर आपके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूरा करेक्ट भी है तो भी आपको उसके फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप आंसर को नहीं लिखा है। और साथ में ऐसा भी होता है कि मान लीजिए अगर आपको कहीं पे 6 पॉइंट लिखने हैं और आपने स्टार्टिंग के 3 पॉइंट लिखे हैं और आगे के 3 पॉइंट आपने गलत भी कर दिए, ऐसे में आपको स्टार्टिंग के 3 स्टेप के मार्क्स दिए जाएंगे, भले ही आपका एक्चुअल आंसर गलत हो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के 3 स्टेप को फॉलो अप किया है। और इसी के साथ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि साइंस व मैथ, जिसमें यूनिट का बहुत ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर पे एक वेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप किया है और साथ ही आपका उसमें सोल्यूशन भी करेक्ट है, लेकिन आप यहाँ पर वेट की यूनिट यानी कि ग्राम, किलोग्राम जैसी यूनिट को लगाना भूल गए हैं। तो ऐसे में भी आपके फुल क्वेश्चन में से 1 से 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट में यूनिट का बहुत ही बड़ा रोल होता है जो पूरे आंसर को चेंज कर सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि आप आंसर को कैसे शो कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है प्रेजेंटेशन। कभी कभार होता ऐसा भी है कि आपको गिवन क्वेश्चन का पूरा आंसर आता है, बट आपको उसे प्रेजेंट करने का ढंग नहीं पता। तो ऐसे में लैक ऑफ प्रेजेंटेशन की वजह से भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही जरूरी है। यानी कि जब भी वो कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो तो उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि शिक्षक का ध्यान सीधे ही उन आंसर्स पे चला जाए और बच्चे को अच्छे मार्क्स मिल जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर की, तो वो है हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग भी एक डिसेंट हैंड राइटिंग होनी चाहिए जो शिक्षक को आसानी से समझ में आ जाए। यानी कि मान लीजिए आपको आंसर तो पूरा आता है, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग अच्छी ना होने के कारण आप अपने व्यूज को एक प्रॉपर ढंग से उस पेपर में नहीं उतार पा रहे हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि शिक्षक को वो पैराग्राफ रीडेबल नहीं होता है, और इस वजह से भी बच्चे के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और अगर आप अपने आंसर्स को और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप उसमें डायग्राम, ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए साइंस का कोई पेपर है, तो साइंस के पेपर में ये बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है कि आप क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी के साथ साथ आप उसमें डायग्राम भी ड्रॉ कर दीजिए, या फिर आप फैक्ट्स एंड फिगर का ग्राफ दिखा दीजिए, जिससे कि वो आपके आंसर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है और आपको ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं।
साथ ही कुछ बच्चों को यह भी लगता है कि अगर आप लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे तो ज्यादा वर्ड्स होने की वजह से आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। बट यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आंसर आपका भले ही छोटा हो लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। ज्यादा वर्ड्स को गैदर करके एक आंसर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट बन सकता है, जिसकी वजह से जो मेन बात आपसे पूछी गई है उस क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं आप छोड़ देते हैं, या तो उस क्वेश्चन के आंसर में वो चीज छुप जाती है, जिसकी वजह से टीचर का ध्यान उसके मेन आंसर पे नहीं जा पाता और वो एवरेज मार्क्स देकर ही ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देता है। तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि ज्यादा वर्ड्स होने से आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। आप कोशिश यही करिए कि आप कम वर्ड्स में ही आंसर लिखें, लेकिन आपका आंसर इफेक्टिव हो। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप आंसर के कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, यानी कि पहले आप आंसर को लिख लें, उसके बाद जो मेन वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ताकि शिक्षक का ध्यान डायरेक्ट ही उन हाईलाइट वर्ड्स पे जाए और आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो। और साथ ही नेवर लीव क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आप कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते, और ऐसे में होता क्या है कि उन क्वेश्चन के आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिल पाते। तो आप कोशिश यही करिए कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कोई क्वेश्चंस को लीव ना करें, ताकि अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर रहे हैं तो आपको आपके स्टार्टिंग के स्टेप्स के 2-3 मार्क्स ही मिल जाएं। और साथ ही एग्जाम देते टाइम बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। तो जब आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें तो आप टाइम को कुछ इस हिसाब से मैनेज करें कि आप सारे क्वेश्चंस को टाइमली ही कंप्लीट कर पाए। और अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के तरीके की, तो सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और देन लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो आप इजीली 1 वर्ड देकर भी कर सकते हैं। तो आपको इस सेक्शन को पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिसके बाद आपको आना है शॉर्ट टाइप आंसर में, जो कि आपके हार्डली 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेने हैं। एंड देन उसके बाद आपको लॉन्ग या वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। और साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि मान लीजिए अगर आप कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपको जितना पूछा जा रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग एक प्रिस्क्राइब आंसर दें, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का ही है। तो अगर आप उसमें ज्यादा भी लिखेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं गेन होने वाले हैं। तो आप कोशिश यही करिए कि आप उसको शॉर्टली ही कंप्लीट कर दें। यानी कि अब आप जान गए होंगे कि इन फ्यूचर अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना है, जिससे आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और अपनी एकेडमिक्स में एक अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।